Hello, my dear friends. I am Dr. H.K. Bulai, Assistant Professor in Department of Agricultural Economics. Today, I will deliver the topic of classification of credit. There are 7 types of the classification of credit, in which we have already discussed of the 2 types. First one is the based on purpose and another one is the based on time. हम दो प्रकार हैं जो ये क्लासिफिकेशन है दो, बेस्ड ऑन पर्पज और बेस्ड ऑन टाइम, प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद अभी बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, बेस्ड ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेशन, बेस्ड ऑन अप्रोच एंड लास्ट वन इज बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट विद फार्मर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हम कर चुके हैं, बेस्ड ऑन पर्पज कर चुके हैं, बेस्ड ऑन टाइम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया लॉन्ग टर्म लोन तक। अब हम यहाँ से करेंगे बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी लोन. First one is secured loan and second one is the unsecured loan. Secured loan in which the security is provided for the loan is known as the secured loan. जिस लोन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं. And second one is the unsecured loan in which the security is not provided for the loan. लोन के लिए किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं. तो हम पहले सिक्योर्ड लोन पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. सभी कितने प्रकार की सिक्योर्ड लोन होती हैं. फर्स्ट है पर्सनल सिक्योरिटी, सेकंड है कोलेटरल सिक्योरिटी या कोलेटरल लोन, थर्ड चैटल लोन, फोर्थ है मॉर्टगेज लोन. मॉर्टगेज को लोन दो प्रकार की होती है, सिंपल मॉर्टगेज एंड इक्विटेबल मॉर्टगेज. फिर हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन 2 टाइप का है, की लोन और ओपन लोन. ये सब सिक्योर्ड लोन में पढ़े हैं. सिक्योर्ड लोन 5 प्रकार की है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक का स्टडी करेंगे सभी के. सबसे पहले सिक्योर्ड लोन, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया सिक्योर्ड लोन कि जिस लोन को लेने के लिए हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं. जैसे लैंड के लिए लोन ले रहे हो तो लैंड के रूप में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही, बिल्डिंग के रूप में, गोल्ड के रूप में हमें सिक्योरिटी देते हैं, तो इस कारण इसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं. सिक्योर्ड लोन में सबसे फर्स्ट लोन है पर्सनल सिक्योरिटी लोन. कौन सी? पर्सनल सिक्योरिटी लोन in which the borrower himself standard as the guarantor. बोरोवर खुद गारंटर होता है. इसमें किसी प्रकार की कोई अलग से वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करवाता है, खुद गारंटर के रूप में होता है. जैसे वो प्रोवाइड कराता है ओनली प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं कि जो जैसे कोर्ट में आप एफिडेविट बनवाते हैं, स्टाम्प पेपर बनवाते हैं और उस पे कुछ कलम लिखते हैं, कुछ पॉइंट आप उस पे नोट डाउन करवाते हैं, जैसा बैंक या जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनको रिक्वायर्ड होता है, उस प्रकार से उन पे आप जो स्टाम्प पेपर है या प्रोमिसरी नोट है उन पे टाइप करवाते हैं. फिर बैंक को वो जमा कराते हैं और उसके बदले में बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, तो उसे पर्सनल सिक्योरिटी कहते हैं. इसमें किसी प्रकार की कोई गोल्ड, सिल्वर इस तरह से आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्रोमिसरी नोट, स्टैम्प पेपर, एफिडेविट जो प्रोवाइड किए जाते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को बाय द बोरोवर. तो सिंपली ध्यान रखना, इसमें पर्सनल सिक्योरिटी में कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, सिर्फ प्रोमिसरी नोट दी जाते हैं. ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है और हिमसेल्फ गारंटर होता है. फिर है कोलेटरल सिक्योरिटी. कोलेटरल सिक्योरिटी किसे कहते हैं? जो मूवेबल प्रॉपर्टी पर लोन दी जाती है उससे कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं. किस पे? जो लोन मूवेबल प्रॉपर्टी पे लोन दी जाती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकती है, उस प्रॉपर्टी पर लोन दी जाती है, उसे कोलेटरल लोन या कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं. जैसे बॉन्ड्स हैं,
LIC बॉन्ड्स, ज्वेलरी, मशीनरी, लाइव स्टॉक, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकती हैं। तो इन पर जो लोन दी जाती है वो कोलेटरल सिक्योरिटी या कोलेटरल लोन कहलाती है। ये लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई क्लियर नहीं किया है कि किसके द्वारा दी जा रही है। जो भी इंस्टीट्यूशन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होगा, जैसे एक लैंडलॉर्ड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, लीड बैंक हो सकता है, रीजनल रूरल बैंक हो सकता है, कोई भी, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किसके द्वारा लोन दी जा रही है। बस सिर्फ ये कहा गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी पर जो लोन दी जाती है वो कोलेटरल लोन या कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाती है। सिंपली ध्यान रखना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकती है। नेक्स्ट, चैटल लोन। चैटल लोन होती है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे लोन दी जाती है, बट पॉन ब्रोकर द्वारा दी जाती है। जो गांव में ब्रोकर वगैरह पाए जाते हैं, लैंडलॉर्ड बोल सकते हैं उसको, मनी लेंडर बोल सकते हैं। तो वो जो गांव में मतलब एक स्पेसिफाई कर दिया गया है कि पॉन ब्रोकर द्वारा ही मूवेबल प्रॉपर्टी पे लोन दी जाती है, उसे चैटल लोन कहते हैं। तो वहां पे हम कोलेटरल में देखिए, इस प्रकार की कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस पे लोन दी जा रही है। ये किया गया है क्या? ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया है कि किस पे लोन दी जा रही है, किसके थ्रू दी जा रही है। मूवेबल प्रॉपर्टी पे तो दी जा रही है, पर किसके थ्रू दी जा रही है ये इसमें कोलेटरल में क्लियर नहीं है। बट चैटल में क्लियर किया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे पॉन ब्रोकर द्वारा जो लोन दी जाती है उसे चैटल लोन कहते हैं। तो सिर्फ कोलेटरल लोन और चैटल लोन में बहुत ही कम अंतर है। कोलेटरल लोन है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे दी जा रही है, और ये इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया किसके द्वारा दी जा रही है। बट चैटल लोन मूवेबल प्रॉपर्टी पर ली जा रही है, बट पॉन ब्रोकर के द्वारा दी जा रही है। तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है इसमें। पॉन ब्रोकर जुड़ा हुआ है चैटल में, उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद है मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दी जाती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं की जा सकती, उस पे ये लोन दी जाती है। जैसे लैंड है, फार्म बिल्डिंग और चार्ट है, इसके ऊपर ये मूव नहीं कर सकती। लैंड एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं कर सकती है। फार्म बिल्डिंग्स और चार्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकती है। तो जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती उस पे लोन दी जा रही है, उसे हम मॉर्टगेज लोन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मॉर्टगेज के अगेंस्ट में कौन सी लोन दी जाती है। अभी मैंने आप लोगों को चैटल और कोलेटरल दोनों पढ़ाया है, तो बताइए मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कौन सी लोन दी जा रही है, चैटल या मॉर्टगेज? इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में चैटल लोन, कोलेटरल लोन दी जा रही है, चैटल नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि चैटल के अंदर स्पेसिफाई किया गया पॉन ब्रोकर, और कोलेटरल में कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन दे रहा है। यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज लोन है, उसमें भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन दे रहा है। तो कोलेटरल में भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, मॉर्टगेज में भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो मॉर्टगेज का जस्ट अपोजिट कोलेटरल हो जाएगा। अगर जो मॉर्टगेज लोन है इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि पॉन ब्रोकर द्वारा दी जा रही है या कोई इंस्टीट्यूशन द्वारा दी जा रही है, तब ये चैटल के अगेंस्ट में हो जाता। बट वहां भी कोलेटरल में भी कोई एजेंसी को स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन सी एजेंसी लोन दे रही है, और यहाँ मॉर्टगेज में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन सी एजेंसी लोन दे रही है। तो जस्ट अपोजिट मॉर्टगेज के कोलेटरल हो जाएगा। बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये साइंटिस्ट के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और पीएचडी के पेपर में भी आया है, पीजी के पेपर में भी ये बहुत बार आया हुआ है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, थ्योरी के जो थ्योरी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव है उसमें भी ये बहुत बार आया हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कौन सी लोन होती है, चैटल या कोलेटरल। तो कोलेटरल होती है, चैटल भी हो सकती है, बट चैटल में स्पेसिफाई किया गया पॉन ब्रोकर द्वारा दी जाती है, और इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया इमूवेबल पे कि किसके द्वारा दी जाती है, इसलिए कोलेटरल के अगेंस्ट में होगी, चैटल के अगेंस्ट में।
फिर मॉर्टगेज लोन है, ये दो प्रकार से डिवाइड किया है, सिंपल मॉर्टगेज लोन और इक्विटेबल मॉर्टगेज लोन। सिंपल मॉर्टगेज लोन किसे कहते हैं? सिंपल मॉर्टगेज लोन डन बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन व्हेन द बोरोवर प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड फ्रॉम द एंसेस्टर। मतलब सिंपल मॉर्टगेज लोन इसे कहते हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पूर्वजों द्वारा मिली हुई है या पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो लोन ली जाती है, पूर्वजों की इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो लोन ली जाती है उसे सिंपल मॉर्टगेज कहते हैं। जैसे हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी, इनकी प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वज हैं, इनकी प्रॉपर्टी पर हम जो लोन ले रहे हैं वो सिंपल मॉर्टगेज होगी। उनके नाम की कोई जमीन हो, उनके नाम के फार्म बिल्डिंग्स हो, उनके नाम का वो चार्ट हो, इमूवेबल होना चाहिए, मूवेबल नहीं, इमूवेबल। तो हमारे पूर्वजों के नाम पर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर जो हम लोन लेते हैं उसे सिंपल मॉर्टगेज लोन कहते हैं। कौन सी लोन कहते हैं? सिंपल मॉर्टगेज लोन कहते हैं। फिर है इक्विटेबल मॉर्टगेज लोन। कौन सी लोन? इक्विटेबल मॉर्टगेज लोन। इक्विटेबल मॉर्टगेज लोन होती है जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हम सिंपल मॉर्टगेज में तो क्या करें, पूर्वजों की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके ऊपर लोन ले रहे थे, जबकि इक्विटेबल मॉर्टगेज में क्या होती है, खुद के द्वारा कमाई हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो लोन लेते हैं उसे इक्विटेबल मॉर्टगेज कहते हैं। जैसे आपने खुद ने कमाया, कमा करके जमीन खरीदी, फार्म बिल्डिंग खरीदी और चार्ट खरीदा अपने पैसों से, तो अपने नाम होगी, वो खुद के सेल्फ, आप खुद की प्रॉपर्टी हो गई। उस प्रॉपर्टी पे आप जो लोन लेते हैं उसे इक्विटेबल मॉर्टगेज लोन कहते हैं। ये हो गया आपको मॉर्टगेज, दो तरह का, सिंपल मॉर्टगेज और इक्विटेबल मॉर्टगेज। याद रह जाएगा, सिंपल मॉर्टगेज तो जो हमारे पूर्वज हैं उनकी प्रॉपर्टी पे जो लोन ली जाती है वो सिंपल मॉर्टगेज होता है। इक्विटेबल जो हमारे खुद के द्वारा कमाई हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर जो लोन लिया जाता है उसे इक्विटेबल मॉर्टगेज कहते हैं। हाइपोथिकेशन। Hypothecation is a charge which is preferred when the property to be taken as security विच इज मूवेबल इन नेचर। एक्चुअल में जो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है उसके ऊपर जो चार्ज किया जाता है उसे हाइपोथिकेशन कहते हैं। हाइपोथिकेशन में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, इनको ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जो लोन लेने वाला होता है बोरोवर, उसको हाइपोथिकेटर कहते हैं। जो बोरोवर है, लोन लेने वाला, उसको हाइपोथिकेटर कहते हैं, और जो लोन देने वाला लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसे हाइपोथिकेट कहते हैं। तो ये वर्ड दोनों याद रखना। हाइपोथिकेशन में चार्ज किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी के रूप में, वो हाइपोथिकेशन होता है, और लोन लेने वाला हाइपोथिकेटर होता है और लोन देने वाला हाइपोथिकेट होता है। तो ये क्लियर है सभी को, कोई डाउट? अब है हाइपोथिकेशन, टू टाइप का होता है। हाइपोथिकेशन लोन है वो टू टाइप की होती है, की लोन और ओपन लोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनिएगा। की लोन और ओपन लोन ये भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। Agricultural produce of farmers will be kept under the control of lending institution as a security until it clear off। जब तक ये जो लोन है, आपने लोन ली है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर जो लोन ली है वो क्लियर नहीं हो जाए, तब तक वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में रहता है। मान लीजिए आपने लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कॉमर्शियल बैंक से लिया, या फिर गांव के अंदर जो लैंड लॉर्ड या मनी लेंडर है उनसे लोन लिया है आपने, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिस पे लिया, क्रॉप पे लिया आपने, वो आपने हार्वेस्ट कर ली, ग्रो कर ली, तो वो जो क्रॉप का प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जो आपको लोन दिया है उसके कंट्रोल में रहेगा, उसके अंडर में रहेगा वो, जब तक कि उस लोन को आप क्लियर ऑफ नहीं कर देंगे। पहले आपको लोन को क्लियर ऑफ करना पड़ेगा, लोन को चुकाना पड़ेगा, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपके कंट्रोल में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो की लोन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पे ली जाती है।
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ली जाती है, मशीनरी पे ली जाती है, किस पे ली जाती है? तो आपको ध्यान देना होगा कि लोन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ली जाती है और इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जब तक कि लोन को फार्मर क्लियर ऑफ नहीं करता है, तब तक कंट्रोल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास होता है, जो लोन देने वाला होता है, उसके अंडर में वो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहता है। जब लोन को क्लियर किए कर दिया जाता है, क्लियर ऑफ हो जाती है लोन, तो वो फार्मर के कंट्रोल में आ जाता है। क्लियर? दूसरा है ओपन लोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन लोन है, ये मशीनरी पे दी जाती है। किस पे दिया जाता है ओपन लोन? मशीनरी पे दी जाती है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि जो फिजिकल फिजिकल पोजीशन होता है, मतलब काम करने के लिए जो मशीनरी है, वो तो रहती है फार्मर के पास, चाहे लोन क्लियर करे या नहीं करे। बट उसकी लीगल ओनरशिप होती है वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास होती है। लीगल ओनरशिप का मतलब उसके डॉक्यूमेंट, जैसे आपने ट्रैक्टर खरीदा, मशीनरी खरीदी है, तो उसके डॉक्यूमेंट हैं, वो जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है आपको लोन दिया है, उसके जो लोन देने वाला है उसके पास रहते हैं वो डॉक्यूमेंट। बट वो ट्रैक्टर मशीनरी जो भी आपने लिया है वो आपके पास रहेगी, आप फील्ड में यूज कर सकते हैं, किसान के पास रहेगी, किसान उसको यूज कर सकता है। जब तक कि उस लोन को क्लियर नहीं करेगा, उसके जो ओनरशिप है, वो डॉक्यूमेंट है, कागज है उस मशीनरी के, वो आपको नहीं मिलेंगे। जब वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास ही रहेंगे। जैसे ही आप लोन को क्लियर ऑफ कर देते हैं, आपको उसके कागज मिल जाएगा, कागज मिल जाएंगे तो लीगल ओनरशिप आपकी हो जाएगी, और फिजिकल पोजीशन तो पहले से ही था, फिजिकली वो जो मशीनरी है आपके पास ऑलरेडी पहले से ही थी। तो इतना ध्यान रखना, ओपन लोन में जो लीगल ओनरशिप है वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास होते हैं, कागज वगैरह हमारे मशीनरी के लैंडिंग इंस्टीट्यूशन उधार देने वाले के पास होते हैं, और मशीनरी हमारे जो किसान होता है उसके पास होती है। जैसे ही लोन को क्लियर कर देता है, कागज उसको मिल जाते हैं, तो उसकी लीगल ओनरशिप किसान के पास आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की लोन और ओपन लोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से समझिएगा। उसके बाद है अनसिक्योर्ड लोन। कौन सी लोन? अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती लोन लेने के लिए, उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। जैसे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं। रिलेटिव्स में कौन आते हैं? आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड्स हैं, जो भी हो वो आपके रिलेटिव्स में आते हैं। उनसे अगर आप लोन लेते हैं तो किसी प्रकार की उनके पास सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है, उनको आप पे ट्रस्ट होता है कि आप उनको चुका देंगे विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, जैसे भी आपको वो मांगे वैसे आप चुका देंगे। वो किसी प्रकार की आपसे सिक्योरिटी नहीं मांगते हैं कि चलो वाइफ आपकी बोले कि मैं आपको 100 रुपए उधार दे रही हूँ, तो आप मुझे इसके बदले में कुछ ना कुछ दीजिए। इस तरह से वाइफ कभी नहीं बोलती। आपकी गर्लफ्रेंड है, वो भी कभी भी इस तरह नहीं बोलती अगर आप उससे लेते हैं। हाँ, उसको चुका दे सकते हैं आप विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, बट वो आपसे सिक्योरिटी के रूप में कुछ भी नहीं रखते। आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी कभी भी आपसे, आप उनको ट्रस्ट होता है फुल कि ये वापस हमें विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट पे रिपे करेगा, इसलिए वो भी कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं लोन देने के बदले में। तो ध्यान रखना, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं, कभी भी सिक्योरिटी नहीं लेते लोन देने के बदले। फिर अब बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। बेस्ड ऑन लिक्विडिटी का मतलब होता है जनरेशन ऑफ द इनकम। इनकम जनरेशन के आधार पर लोन को दो प्रकार से बांटा हुआ है, सेल्फ लिक्विडिटी एंड पार्शियल लिक्विडिटी। सेल्फ लिक्विडिटी किसे कहते हैं? कि हम जो लोन लिए हैं उस लोन से इतनी ज्यादा इनकम जनरेट हो जाए कि वो पूरी लोन फर्स्ट टाइम में ही हम क्लियर ऑफ कर दें, मतलब उसमें उसको किसी इंस्टॉलमेंट में नहीं पे करें, उसे सेल्फ लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे आप क्रॉप के ऊपर लोन लेते हैं, छोटा अमाउंट होता है, क्रॉप ड्यूरेशन 6 से 18 महीने का में पे करना होता है उसको, तो इतना ज्यादा इनकम जनरेट होती है कि वो जितना ड्यूरेशन दिया हुआ उस ड्यूरेशन के अंदर आप लोग
पूरी लोन क्लियर ऑफ कर सकते हैं। तो उसका अमाउंट कम होता है, इसलिए उसकी इनकम जनरेशन है 10,000 आपने लोन लिया तो 10,000 से ज्यादा इनकम जनरेट हो जाती है, इसलिए वो एक साथ क्लियर ऑफ कर देते हैं, उसे सेल्फ लिक्विडिटी कहते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म लोन, क्रॉप लोन वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। अदर है पार्शियल लिक्विडिटी लोन। पार्शियल लिक्विडिटी लोन किसे कहते हैं कि जो लोन मतलब फर्स्ट टाइम में या एक बार में ही वो लोन क्लियर ऑफ नहीं होती, इतना ज्यादा अमाउंट होता है या इतनी ज्यादा इनकम जनरेट नहीं होती स्टार्टिंग में या फर्स्ट टाइम में कि वो लोन क्लियर ऑफ हो जाए फर्स्ट फर्स्ट बार में ही। जैसे आप ट्रैक्टर के लिए लोन लिया, बिल्डिंग के लिए लोन लिया, लॉन्ग टर्म जो भी लोन लिया, तो वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए तक की लोन आप लेते लॉन्ग टर्म में, तो उसमें एक इतना ज्यादा अमाउंट आपको फर्स्ट टाइम में ही जनरेट नहीं हो पाता आपके जिस चीज के लिए भी आपने लोन लिया है। जैसे ट्रैक्टर के लिए लोन लिया, थ्रेसर के लिए लोन लिया, तो फर्स्ट टाइम में थ्रेसर या ट्रैक्टर से इतना ज्यादा आप इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं कि उसको फर्स्ट टाइम में क्लियर ऑफ कर दे। उससे धीरे 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 आपको इनकम जनरेट होती है, इसलिए उसको इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना होता है, उसे पार्शियल लिक्विडिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल मीडियम टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स या ट्रैक्टर लोन या आप बोल सकते हैं लैंड लोन, बिल्डिंग लोन, ये जितने भी हैं हाई अमाउंट में ली जाती है, इसलिए उनको हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, उनसे ज्यादा इनकम स्टार्टिंग में जनरेट नहीं हो पाती है। फिर बेस्ड ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेशन। बेस्ड ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेशन किसे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे आप लोन लेते हो, एक्टिविटी ओरिएंटेशन। जैसे सेरिकल्चर कर रहे हैं तो सेरिकल्चर के लिए लोन ले रहे हैं, तो वो एक्टिविटी है। ट्रैक्टर एक एक्टिविटी करता है फील्ड के अंदर, तो वो एक्टिविटी ओरिएंटेशन लोन है। ओरचार्ट के लिए एक पर्टिकुलर ओरचार्ट के लिए लोन ले रहे हैं, तो ओरचार्ट भी एक एक्टिविटी हो रही है ओरचार्ट पे, तो एक्टिविटी ओरिएंटेशन लोन है। तो मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी पे आप लोन लेते हो, एक्टिविटी ओरिएंटेशन लोन कहलाती हैं। फिर बेस्ड ऑन अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि कोई आपको मतलब आपके लिए रिकमेंड करता है कि इसको लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो उसमें पहला है इंडिविजुअल अप्रोच, सेकंड है एरिया अप्रोच और थर्ड है डीआईआर अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए रिकमेंडेशन की जा रही है कि इसको लोन दिया जाए। मान लीजिए आप को लोन की जरूरत है, एक इंडिविजुअल फार्मर को लोन की जरूरत है, उसकी किसी छोटे मोटे नेता की जानकारी है, तो वो नेता उसके लिए रिकमेंड करेगा कि भाई इसको लोन प्रोवाइड करिए, ये मेरा जानकार है। तो इंडिविजुअली उस पर्सन के लिए वो अप्रोच लगा रहा, रिकमेंडेशन कर रहा है लोन देने के लिए। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा मैनेजर को रिकमेंड कर रहा है, मैनेजर को अप्रोच कर रहा है, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को अप्रोच कर रहा है कि इसको लोन प्रोवाइड करवाइए, उसे इंडिविजुअल अप्रोच कहते हैं। दूसरा एरिया अप्रोच। एरिया अप्रोच में क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया की अप्रोच लगाई जाती है, ये लीड बैंक लगाता है। लीड बैंक कौन होता है, थोड़ा सा मैं लीड बैंक के बारे में बता देता हूँ। ये लीड बैंक का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई लीड बैंक एक पर्टिकुलर बैंक का नाम है, नहीं। लीड बैंक कोई भी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, यूको बैंक हो सकता है, उस स्टेट में जो सबसे ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा हो या फिर सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा हो, वो बैंक लीड बैंक होता है उस स्टेट का, या सॉरी उस डिस्ट्रिक्ट का। जैसे हमारे यहाँ इंदौर के अंदर एसबीआई लीड बैंक है। एसबीआई सबसे ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है, सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसलिए एसबीआई क्या है, लीड बैंक है यहाँ का। तो ये लीड बैंक क्या करता है कि जो पुअर या वीकर सेक्शन के लोग जहाँ जिस जिस एरिया में पाए जाते हैं, तो उस एरिया में जितने बैंक हैं उनको वो ऑर्डर देता है कि आप जितने वहाँ के वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको पॉइंट आउट करिए और हमें बताइए। तो जो जैसे मान लीजिए यूको बैंक इंदौर में है और कहीं दूसरे बैंक है जहाँ पुअर सेक्शन के लोग हैं या वीकर सेक्शन के लोग पाए जा रहे हैं, उनको पॉइंट आउट कराने के लिए लीड बैंक ऑर्डर देता है। उस वहाँ के बैंक वाले उस एरिया को मतलब विजिट करते हैं, विजिट करके वहाँ के पुअर जो सबसे ज्यादा पुअर है उनको पॉइंट आउट करके लीड बैंक को बताते हैं।
तो लीड बैंक उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए उनके पॉलिसी तैयार करता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए फिर लीड बैंक बोलता है कि जहाँ वीकर सेक्शन के लोग हैं वहाँ पे वो बैंक पाया जा, जो भी बैंक है उनके आसपास उनको ऑर्डर देता है कि आप इनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, इनकम को इंक्रीज करने के लिए जो पॉलिसी लीड बैंक बनाया उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए वो पॉलिसी हो गई, एरिया के लिए वो लीड बैंक अप्रोच लगा रहा है, उसे एरिया अप्रोच कहते हैं। फिर है डीआईआर अप्रोच अप्रोच या डीआईआर लोन। डीआईआर होता है डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। क्या होता है? डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंटरेस्ट रेट पे लोन दी जाती है। जैसे पुअर पर्सन है तो वेरी लो रेट पे वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दी जाती है, और रिच पर्सन है तो उसे हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दी जाती है। तो लगभग पुअर सेक्शन के लोग हैं उनको 4% इंटरेस्ट रेट पे लगभग लोन दी जा रही है। तो ये डिपेंड करता है कि लोग पुअर हैं या रिच है, उसके आधार पर उनको लोन दी जाती है, उसे डीआईआर अप्रोच कहते हैं। बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट विद फार्मर। बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट विद फार्मर दो तरह से हैं, डायरेक्ट लोन और इनडायरेक्ट लोन। अगर आप मान लीजिए फार्मर डायरेक्टली कांटेक्ट में है, बैंक मैनेजर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के कांटेक्ट में है, वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर फार्मर को अच्छे से जानता है, तो कैश के रूप में, मनी के रूप में वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं। बैंक मैनेजर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर फार्मर को डायरेक्टली लोन दे देते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या मैनेजर उनको अच्छे से जानते हैं फार्मर को, कि वो लोन को टाइमली रिपे कर सकते हैं। इनडायरेक्ट लोन में क्या होता है कि फार्मर को एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या जो बैंक मैनेजर है वो कांटेक्ट में नहीं है, वो जानते नहीं है उसको अच्छे से, तो वो उसको डायरेक्टली कैश में मनी के रूप में लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको फिर डर होता है कि कहीं न कहीं क्या पता हम इसे जानते नहीं, लोन को रीपे कर पाएगा या नहीं। तो इनडायरेक्टली रूप से उसकी मदद करते हैं, इनडायरेक्टली रूप से उसे लोन प्रोवाइड करवाते हैं। उसको सीड, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड जो भी इनपुट्स और आइटम, इक्विपमेंट उनको ज़रूरत है फील्ड में ये क्रॉप ग्रो करने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, बट कैश के रूप में उसे लोन नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, उसे इनडायरेक्ट लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लोन कहते हैं उसे। और हमारा लास्ट पॉइंट है, ये तो क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है, अब है सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। कि एग्रीकल्चर क्रेडिट कहाँ से मिलता है, कैसे लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये दो तरह से मिल सकता है एग्रीकल्चर क्रेडिट, एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी द्वारा, एक इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी का मतलब है किसी प्रकार का उनका कोई ऑफिस या पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता कि वहां जाकर उनको लोन लेना होता है, इनका कोई जगह स्पेसिफाई नहीं होती है, इसलिए नॉन इंस्टीट्यूशनल। जबकि इंस्टीट्यूशनल में पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे इनका ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां जाकर के आप लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट सोर्स देखते हैं हम। लैंडलॉर्ड जो गांव के अंदर पाया जाता है, रिलेटिव्स मैंने अभी अनसिक्योर्ड लोन में बताया था, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, ये किसी प्रकार के इनके कोई ऑफिस नहीं होते हैं और ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं, इनसे हम लोन लेते हैं। ये हमेशा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को छोड़कर हमेशा हाई रेट पे इंटरेस्ट देते हैं, जैसे 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा चक्रवर्ती ब्याज से इंटरेस्ट रेट पे ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल। जबकि इंस्टीट्यूशनल जो सोर्स होते हैं वो बहुत ही कम रेट पे लोन प्रोवाइड कराते हैं कंपैरिजन टू नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन कौन से? कॉमर्शियल बैंक्स हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नाबार्ड है, आरबीआई है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये सब इंस्टीट्यूशन है। तो इनसे जो एग्रीकल्चर क्रेडिट मिलता है वो इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो यहीं तक हमारी क्लास है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।